प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अकबर के अधीन मुग़ल साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ जानकारी देने जा रहा हूँ। वह है बैराम खां। बैराम खां अकबर का संरक्षक था जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को बैराम खां ने कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक किया। अकबर ने बैराम खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की और वकील सल्तनत अर्थात वजीर नियुक्त किया। अकबर के संरक्षक के रूप में बैराम खां की मुग़ल साम्राज्य के प्रति अलग अलग रूपों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। शाह अब्दुल मालिक को बंदी बनाना, ये उनकी प्रमुख सेवाएं हम मान सकते हैं। सेवाओं के अंतर्गत शाह अबुल माली एक प्रभावशाली मुग़ल सरदार था। उसके अवज्ञाकारी और अशिष्ट व्यवहार के कारण बैराम खां ने उसे बंदी बना लिया। बैराम खां ने जो अगली सेवाएं दी उसमें था तारदी बेग को मृत्युदंड देना। 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को हेमू और दिल्ली के मुग़ल गवर्नर तारदी बेग की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें तारदी बेग पराजित हुआ और अपने प्राण बचाने के लिए भाग निकला। उसकी कायरता के कारण बैराम खां ने तारदी बेग को मृत्युदंड दिया। अगली जो उसकी बैराम खां की प्रमुख जो महत्वपूर्ण उपलब्धि मुग़ल साम्राज्य और अकबर के प्रति मानी जा सकती है, उसके अंतर्गत पानीपत के दूसरे युद्ध की घटना को उल्लेख जरूरी है। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू और मुग़लों के बीच पानीपत के मैदान में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मुग़लों की विजय हुई। बैराम खां के युद्ध कौशल के कारण मुग़लों को पानीपत के युद्ध में विजय मिली। इस विजय के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर मुग़लों का अधिकार हो गया। और जो उसकी प्रारंभिक और महत्वपूर्ण सेवा मानी जा सकती है बैराम खां की, वह है बैराम खां के संरक्षण में अकबर की शुरुआती विजय या प्रारंभिक विजय। बैराम खां के संरक्षण काल में अर्थात 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी के दौरान मुग़लों ने
मेवात, मानकोट, संभल, मुल्तान, अजमेर, जेतान, ग्वालियर, जौनपुर आदि पर अधिकार कर लिया। इसमें भी प्रत्यक्ष रूप से बैराम खां की उपलब्धियां मानी जाती है। अब आता है बैराम खां का पतन और उसके पतन के जिम्मेदार कौन कौन सी परिस्थितियां कारण थे जिनमें बैराम खां का पतन हुआ। 1560 ईस्वी में बैराम खां को अपने पतन का सामना करना पड़ा और इस पतन के लिए उत्तरदायी कारण अलग अलग हम यहाँ पर उल्लेख उनका कर सकते हैं। पहला जो कारण माना जाता है बैराम खां के पतन का, वह है बैराम खां के निरंकुशतापूर्ण और अहंकारपूर्ण व्यवहार से अकबर और मुग़ल सरदार नाराज थे। इस कारण से भी उसके बहुत सारे प्रतिद्वंदी, प्रतिस्पर्धी पैदा हो गए। अमीरों में, मुग़ल दरबार में गुटबंदी हो गई और वह बैराम खां को अपने से नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ सकते थे। दूसरा जो कारण हम मान सकते हैं वो है बैराम खां ने अपने व्यक्तित्व और अहम जिम्मेदारी के कारण, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और पद के कारण अकबर की तक की उपेक्षा करना शुरू कर दिया था। और तीसरा जो कारण माना जाता है वो है बैराम खां शिया मत का अनुयायी था। इस कारण से भी जो सुन्नी मुसलमान थे वो उससे असंतुष्ट रहते थे, नाराज रहते थे। वहीं दूसरी ओर दरबार में जो तुरानी अमीर थे वो भी बैराम खां से ईर्ष्या और द्वेष करते थे। अकबर की धाय माहम अनगा ने भी अकबर को बैराम खां के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया था। तो ये ऐसी परिस्थितियां और कारण थे जो बैराम खां के पतन के लिए जिम्मेदार हम मान सकते हैं। 1560 में अकबर ने बैराम खां को मक्का की यात्रा पर चले जाने का आदेश दिया, परंतु बैराम खां ने विद्रोह कर दिया। परंतु मुग़ल सेनापति अतका खां ने बैराम खां को पराजित कर दिया। अकबर ने उसे क्षमा कर दिया। बैराम खां मक्का की यात्रा पर चला गया, परंतु जब वह पाटन के निकट पहुंचा तो मुबारक खां नामक एक पठान ने बैराम खां की हत्या कर दी। तो इस प्रकार से मुग़ल साम्राज्य में अकबर के संरक्षक और उसके वजीर और खाना के रूप में जो एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था, कद्दावर व्यक्तित्व बैराम खां, उसका इस तरह से दुखद अंत हुआ, पतन हुआ। धन्यवाद।